हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की शुरुआत करते हैं कुरान की तिलावत से। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी अम्मी कुरान पढ़ रही हैं। ये देखिए, वो कुरान पढ़ रही हैं अभी हैं। ये देखिए, वो कुरान अभी पढ़ रही हैं। तो अभी वो पढ़ के जब रखेंगी तो फिर हम कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो वो लंबा कुरान पढ़ने वाली हैं क्योंकि वो बैठती है माशाल्लाह से, तो लगभग 2-3 पारे पढ़ ही लेती है अल्लाह के शुक्र से। तो अभी तो रही, लेकिन उसके बाद हम कुरान पढ़ेंगे। तो वैसे भी आप सब जानते हैं कि आज रमज़ान का आखिरी दिन है। तो उसके बाद और आज आज जुमा अलविदा भी है, तो फिर लोगों को घर से नमाज़ पढ़ने भी जाना है। तो अभी तो फ़िलहाल नमाज़ का टाइम नहीं हुआ है, तो लोग नहाने धुलने के लिए गए हैं और अब हम भी जा रहे हैं नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर आपसे हम थोड़ी देर, आज बहुत सारा काम है, आज काम भी एक ईद है इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा काम कर लिया जाता है, पहले हम कुरान पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर बाकी का काम देखते हैं। तो फिर हम आपसे थोड़ी देर मिलते हैं। सामान को पहले कर लो आयत, और ये कह दो जुमा अलविदा मुबारक कह दो। इधर देख के जुमा अलविदा। तो गाइस, ये नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि अभी आपसे बताया था कि वो बहुत छोटी है, तो हमने उनसे बोला है जुमा अलविदा, लेकिन वो नहीं बोल पा रही हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर हम थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपसे रब्ता करते हैं। ए फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है सुबह थोड़ी सी बात आपसे हुई थी, तो आपसे बताया था ना कि कल ईद है इंशाल्लाह। तो आज हम लोग जा रहे हैं पार्लर। सिस्टर को भी पार्लर में काम है और हमें भी काम है पार्लर में। तो हम लोग जा रहे हैं पार्लर, अभी घर से बस निकले हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर है गुरुबाग, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है। तो चलिए फिर वहाँ पर, ये देखिए सिस्टर जा रही है आगे, हम और सिस्टर जा रहे हो। भांजी को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान करती है और देर भी लग जाएगी। तो फिर चलिए वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्शे पर बैठ गए, ये देखिए सिस्टर के साथ। कहीं ये जस्ट फ़ौरन बाहर निकले हैं तो फ़ौरन ही रिक्शा मिल गया, वरना यहाँ बहुत लेट लतीफ़ रिक्शा भी मिलते हैं। तो जाने में, क्योंकि आज भीड़ भाड़ बहुत चल रही है और आज रमज़ान का भी आखिरी दिन है, इसीलिए आज बहुत भीड़ होगी मार्केट में। तो वैसे भी मेरे आज बहनों ने मना किया था जाने को, कहा था आज भीड़ बहुत है, आज ना जाओ। लेकिन ऐसा ज़रूरी काम हम लोग को पड़ गया कि वैसे भी लड़कियों को हमेशा ही ज़रूरी काम होता है, तो हम लोग इसीलिए चल दिए हैं। लेकिन आज वाकई में मार्केट में बहुत भीड़ होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी फ़िलहाल तो घर से निकले ही, अभी जाने में लग जाएगा थोड़ा टाइम। तो चलिए वहाँ देखते फिर वहाँ पर कितनी भीड़ है। पीछे जो बना तो दे देना उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी भीड़ है, अभी से ही जाम लग गया है। और क्योंकि पहले भी बताया था कि बनारस इतनी कंजेस्टेड जगह है कि यहाँ पर जल्दी ही जाम वगैरह लग जाता है। यहाँ पर हम लोग के यहाँ तो खैर चाहे जितनी भीड़ हो आराम से पास हो जाती है गाड़ी मोटर, लेकिन यहाँ पर देखिए पतली पतली रोडें हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो जाती है कुछ ही भीड़, लेकिन देखिए कैसा जाम लगा है। पता नहीं वहाँ तक पहुँच के क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ब्यूटी एंड जय पार्लर। दिखाते हुए चलते हैं। ये सिस्टर, ये फ्रॉक पे तुमको याद है हम लोगों ने इन्हीं कैसे लिया था, तो फ्रॉक अभी तक लिया था। और यहाँ से नकुम आई थी गाउन देखने, जो आज तक समझ नहीं पाई थी। यही हम लोग आए थे एक दिन देखने। और फ्रेंड्स, हम लोग पार्लर पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ हम लोगों को कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर लगेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं हम लोगों को है। और ये बगल में बैंक है, इंडियन बैंक। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये देखिए मेरी स्किन कितनी डल हो गई है, तो फेशियल ज़रूरी हो गया है और कल ईद है इंशाल्लाह, तो उसके लिए फेशियल कराना ज़रूरी है। ये देखिए मेरा, जी हम आ गए हैं फेशियल रूम में। अभी हमने ड्रेस नहीं चेंज किया है। ये देखिए, हे गाइस, तो अब हम पूरे 3-4 घंटे के बाद जो पार्लर से फ्री हुए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। बहुत लेट हो गया है और सिस्टर का भी काम हो गया, हमारा काम हो गया, बस अब निकले हैं जस्ट अभी बाहर। तो फिर अब घर चलते हैं और तकरीबन 3 से 3.5 घंटा हम लोग को लग गया है। तो हम जल्दी से घर पहुंचते हैं, फिर आप आपसे बात करते हैं। ये गाइस, हम चूड़ी की शॉप पर आ गए हैं, ये देखिए। और सिस्टर ये चूड़ी पसंद कर रही है, वो मोटे वाले कड़े हमें भी लेना है, तो ये लगा कर पहनो, हाथों में अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इससे मार्केट में बहुत भीड़ चल रही है। और हम लोग सब चीज़ें घर पहुँचते पहुँचते चूड़ियों की दुकान पे आ गए। अब यहाँ पर चूड़ी लेते हैं
और ये है वाराणसी की गुरुबाग मार्केट बोला जाता है इसको है। और यहाँ पर कपड़े वगैरह अच्छे मिलते हैं। हमने जब भी हम यहाँ पर आए हमने यहीं से शॉपिंग किया है गुरुबाग में। तो कपड़े थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन बहुत अच्छे मिलते हैं, हमें बहुत पसंद है यहीं की मार्केट। तो हम आज भी ईद की शॉपिंग करने यहीं पर आए हैं। ये गाइस हम लोग रिक्शा कर लिए हैं और इतना ज़्यादा जाम है आज वाकई में। जब वापस मतलब गए थे तब तो जाम नहीं था, लेकिन वापस आए हैं तो बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही, तो हो सकता है बारिश भी हो जाए। हल्की सी बुनछर हो रही है और भीड़ इतनी है कि रिक्शे वाले भी बहुत धीरे धीरे से चल रहे हैं आराम से। और इतनी मुश्किल से रिक्शा भी हम लोग को मिला है। और सिस्टर का पूरा काम भी नहीं हो पाया वहाँ पर, आधा अधूरा काम करके हम लोग जल्दबाजी में भागे भी है क्योंकि बहुत देर हो रही थी, 8 बज रहे थे, अब तो और ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो जितना काम हम लोग को हो पाया हम लोगों ने फटाफट सारा काम किया है और रिक्शा करके बस अब घर जा रहे हैं क्योंकि अभी घर पे भी बहुत काम है। और कल त्यौहार की वजह से आधा काम आज ही ख़त्म भी कर लेना है कल सुबह, ताकि थोड़ा काम रह जाए तो अच्छे से इंसान अपना काम कर ले। तो गाइस फिर तो हम लोग गाइस फिर घर पहुंच के फिर आराम से करते हैं, आपको भीड़ ही दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर घर पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। ये गाइस हम लोग रिक्शा कर लिए हैं और इतना ज़्यादा जाम है आज वाकई में। जब वापस मतलब गए थे तब तो जाम नहीं था, लेकिन वापस आए हैं तो बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। और हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही, तो हो सकता है बारिश भी हो जाए। हल्की सी बुनछर हो रही है और भीड़ इतनी है कि रिक्शे वाले भी बहुत धीरे धीरे से चल रहे हैं आराम से। और इतनी मुश्किल से रिक्शा भी हम लोग को मिला है और सिस्टर का पूरा काम भी नहीं हो पाया वहाँ पर, आधा अधूरा काम करके हम लोग जल्दबाजी में भागे भी है क्योंकि बहुत देर हो रही थी, 8 बज रहे थे, अब तो और ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो जितना काम हम लोग को हो पाया हम लोगों ने फटाफट सारा काम किया है और रिक्शा करके बस अब घर जा रहे हैं क्योंकि अभी घर पे भी बहुत काम है। और कल त्यौहार की वजह से आधा काम आज ही ख़त्म भी कर लेना है कल सुबह, ताकि थोड़ा काम रह जाए तो अच्छे से इंसान अपना काम कर ले। तो गाइस फिर इधर से मोड़ लीजिएगा। तो हम लोग गाइस फिर घर पहुंच के फिर आराम से करते हैं, आपको भीड़ ही दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर घर पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम लोग और जाम इतनी ज़्यादा थी कि इस वजह से रिक्शा किया था वो हम लोगों का 1 घंटे में समझ लीजिए हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। 15 मिनट के रास्ते को लेकर इतना ज़्यादा जाम था। तो अब हम लोग आए और बहुत थक गए क्योंकि 4 घंटे पार्लर में लग गए हैं। अब आए हैं और हम रिएक्शन देखते हैं अपने भांजी का कि मेरी भांजी जो है कैसे करती है। भांजी हमारी आ गई है, देखते हैं। चलिए अंदर, बहुत थक गए। बीबी ये मेरी भांजी, ये देखिए, देखा मेरी बीबी दौड़ती हुई आई क्योंकि वो इतनी देर से अकेली थी। तो जब हम लोग को 4 घंटे बाद हमको और सिस्टर को देखा तो एकदम खुश हो गई है। तो फ्रेंड्स अब बहुत थक गए हैं, अब जा रहे रेस्ट करने, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करते हैं। हे गाइस, तो अभी जस्ट हमने आपसे बताया था कि हम लोग पार्लर गए थे और पार्लर से आए हैं। तो पार्लर में हमें जो है 3 से 4 घंटे लग गए थे, आपको हमने बताया भी था। और दूसरी बात, बनारस में इतना ज़्यादा रश है कि उसी में हमको इतना टाइम लग गया हम लोगों को। 1 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं। और इंशाल्लाह कल ईद है, आज चांद रात है, तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और सबके रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे भी रोज़े बहुत अच्छे हैं और खुदा करे आप सबके भी बहुत अच्छे रोज़े कटे हों। तो फ्रेंड आज ही सिस्टर और अम्मी ने सोचा है कि आज ही जो है थोड़ा सा काम निपटा दिया जाए। तो वो लोग आज ही सेवई बनाने लगी हैं क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब सेवई के अलावा अदर और भी डिशेस वगैरह बनती है, तो उसमें ही पूरा टाइम निकल जाता है। फिर सुबह इंसान को रेडी भी होना रहता है, मेहमान वगैरह आने लगते हैं माशाल्लाह से घरों में। तो फिर इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट ये लोग सेवई इस टाइम बना लेंगी ताकि सुबह और भी पनीर, ये मटन, जो भी चीज़ें और भी वो कल सुबह बने। तो इस टाइम ये देखिए ये लोग बना रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रही हैं। आपको हम सेवई दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये सेवई अभी भून रही है, अभी बनी नहीं है। तो अभी ये लोग सेवई भून रही हैं, लेकिन ये भून के उसके बाद बन जाएगी। और सिस्टर मेरी जो है इलायची के सब दाने पीस के कायदे से रख रही है ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए।
ऐसे तो सिस्टर हमेशा करती है, लेकिन इस बार अम्मी हैं तो दोनों लोग मिलके माशाल्लाह से कर रही हैं। आयत इधर आओ। तो आयत थोड़ा सा हमसे इस वक्त नाराज़ हो गई हैं, क्योंकि आयत जो है कोई चीज़ देख लेती है तो उनको चाहे, तो हमारी ये आस्तीन के पीछे आयत लग गई हैं, तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया और मिरर के पास खड़ी हो गई। आयत यहाँ बेटू आओ, आओ जाओ, पहले ईद मुबारक बोल दो, छाम मानू करके ईद मुबारक बोल दो। ईद मुबारक, कायदे से कहो ईद मुबारक गाइस, कह दो। तो लेख ली लगातार वो बिल्कुल इसी में लटकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें वही चीज़ चाहिए जो बस जिद है इनकी। और इनका टीवी चल रहा, लेकिन इस वक्त उनका दिल इसमें नहीं लग रहा है, बस इसी में दिल लगा इनका है। तो हमें व्लॉग नहीं बनाने दे रही, सब गुस्सा है। तो गाइस आज सुबह से हम लोगों ने बहुत काम किया है। सुबह आपको बताया था कि हम लोग तकरीबन यहाँ से 3 से 4 बजे पार्लर से निकले थे और हम घर आए हैं 8:30 बजे के करीब हम लोग आए हैं। बस आके हम लोगों ने रेस्ट किया है, फ्रेश हुए नहा धुल के, उसके बाद फ़ौरन खाना खाया और खाना खा के ये लोग काम करने लग गई हैं। हमने अभी करेंगे थोड़ी देर में काम, वैसे तो अम्मी और सिस्टर ही सारा काम कर रही हैं। थोड़ी देर में हम हाथ बटाएंगे इन लोगों का व्लॉग बना के। उसके बाद ये कैसे पा गई तुम? ये देखिए आयत कहीं भी कुछ पाती, ये देखिए स्टोल पिन पा गई है, ये देख लिया हमने, वरना कहीं लगा लेती हैं। छोड़ो बेटू। तो गाइस ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर हम आपसे अब कल ईद के दिन इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। फिर ये व्लॉग अभी कल भी चलेगा, तो कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हे गाइस ये देखिए हमने मेवे को कट कर लिया है, बादाम और काजू और बुरादा गड़ी तो खैर कटाई थी और इसको काटना पड़ा है। और अभी छुआरा वगैरह कटेगा, किशमिश छुआरा है ये सब अभी। और ये इसको हमने मेवे को कट कर लिया है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट काम करते हैं और वेट, तो चलिए फिर करते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये देखिए क़िमाम में सेवई पड़ गई है और थोड़ी चला लिया जाए, उसके बाद पूरी डाल दिया जाए। अब क़िमाम कायदे से तैयार हो चुका है और पूरी सेवई गिर रही है, डाल दीजिए पूरी। और ये सारे मेवे कट हो गए हैं पर्सनली, ये देखिए वो खोआ पर्सनली, ये सब चीज़ें दूध वगैरह सब रेडी है। बस अब सेवई बन जाएगा तो हम लोगों का आधा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर सुबह बाकी चीज़ें बनानी रहेगी। तो पूरी सेवई जब बन जाती है तब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सेवई वो हो गई है और मेवे सब डाल दिए गए इसमें, अभी और डालना है मेवा, ये देखिए पड़ रहा है। खोया सारा डाल दिया गया है इसमें और दूध वगैरह सब कुछ, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अब ये तो खाने के बाद पता चलेगा ये कितनी टेस्टी है। अल्लाह चाहे तो अच्छी, हाँ वो समझ जाएंगे कि इसमें अम्मा का हाथ है, ये जैस्मिन का हाथ नहीं हो सकता है, और मेवे कटिंग में फरीन का ही हाथ हो सकता है। ऊपर से कौन सा सजाया जाएगा गाइस? तो ये सेवई मेरी अम्मी बना रही है, बहुत ही मेरी अम्मी क़िमामी सेवई बहुत अच्छी बनाती है माशाल्लाह से। और जबकि हम कभी नहीं खा पाते हैं इसलिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिठास होती है कि हम नहीं खा पाते हैं। मेरे लिए लास्ट की सिस्टर बैठी है, ये देखिए। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद हो। तो फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं बाकी घर के लोग नमाज़ पढ़ने चले गए हैं और हम भी नहा धो के माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। ये देखिए ये मेरे ड्रेस है और उस पर ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो हम कल आपको दिखा रहे थे अपने ब्लॉग में कि हम ये चूड़ी ख़रीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये चूड़ी हमें पसंद आई थी, हमने येलो कलर की चूड़ी को पसंद किया था। तो फ्रेंड्स अभी हम उठ के सीधे रेडी हुए हैं, लेकिन अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं है। सीधे नहाए धोए फ्रेश हो गए हैं और रेडी हो गए हैं। और बाकी पापा लोग सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं, तो बस वो लोग आएंगे उसके बाद फिर लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग तैयार हो गए हैं। और जो मेरी आयत थी वो भी आज माशाल्लाह से अपने पापा साथ नमाज़ पढ़ने के लिए गई हुई है। तो फ्रेंड ये देखिए ये मेरा ड्रेस है जो हमने ईद का लिया, हल्का सा लाइट लिया है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और मोटा कपड़ा पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हमने बहुत हल्का कपड़ा लिया हुआ है। तो फ्रेंड फिर आपसे थोड़ी देर में हम मुलाकात करते हैं। हे गाइस, तो जिस दिन हम आए थे तो हमने आपसे बताया था कि जब हमें बहुत सारे सरप्राइज़ वाले गिफ्ट मिले थे
तो हमने आपसे बताया था कि एक स्पेशल गिफ्ट है जो हम आपको ईद वाले दिन दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज वो दिन आ गया है क्योंकि आज ईद है। तो ये देखिए मेरा सबसे स्पेशल गिफ्ट ये था जो मेरे बर्थडे के लिए मेरी बहन ने लिया था। लेकिन बर्थडे वाले दिन हम थे नहीं यहाँ पर, चूँकि हम लखनऊ में थे, और उसने मेरे लिए लिया था। तो ये सरप्राइज़ से मेरे लिए रखा था जो उसने आज हमें दिया है। तो वो गिफ्ट हम आप लोग को दिखाते हैं। इसके अंदर एक ज्वेलरी है, चलिए खोल के देखते हैं क्या है। ये देखिए फ्रेंड, जूम करके दिखा दो। इसमें एक बहुत ही प्यारा सा टॉप्स है गोल्ड का। और ये जो है सिस्टर ने मेरे लिए ख़रीदा था लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाया था क्योंकि उसने कहा था कि तुमको सरप्राइज़ देंगे। बस हमें मालूम था कि कोई गिफ्ट उसने हमें लिया था लेकिन ये नहीं बताया तो उसने लिया क्या चीज़ था। तो आज हमने इस गिफ्ट को देखा। गिफ्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। तो हम इस गिफ्ट के लिए अपनी सिस्टर और अपने बहनोई का दिल से शुक्रगुजार हैं हम दिल से कि उन्होंने इतना प्यारा सा गिफ्ट हमारे बर्थडे पे हमको दिया, जो बर्थडे के बाद भी मिला। लेकिन इतना स्पेशल गिफ्ट है कि अभी तक इतना स्पेशल गिफ्ट हमको नहीं मिला है। और ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे स्पेशल है जो आज हम इस गिफ्ट को ज़रूर पहनेंगे इंशाल्लाह। ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। हे गाइस, तो आयत आ गई है अपने पापा के साथ। छाम मानू करो, छाम मानू किया जाता है, छाम मानू। ईद मुबारक। तो आयत जो है अपने पापा के साथ आज नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। तो और हम आपको दिखा नहीं पाए, ये कुर्ता पैजामा आज इनके पापा ने इनका सिलवाया था। तो ये बहुत क्यूट माशाल्लाह से लग रही थी। तो ये अभी अपने पापा के साथ आई हैं। तो ये बहुत गर्मी में परेशान थी, तो आते ही उन्होंने कुर्ता पैजामा उतरवा दिया। और जो खूब प्यारी सी फ्रॉक हम लोग इनके लिए लाए थे वो ये नहीं पहनी है एकदम। ये देखिए सिंपल ड्रेस निकाली है पहनने के लिए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चा भी गर्मी में बहुत परेशान हो जाता है। बता दो इन्हें गर्मी लग रही है। आया सोचती है कि हम भी बात कर लें कैमरे से। तो ये देखिए जब हम लोग बात करते हैं तो आया साथ साथ एकदम रहती है, हेलो गाइस किया करती हैं। तो बस जस्ट ये लोग अभी आए हैं घर पे। और अब रात भर के मेरे घरी भाई बहुत जगे भी है, बहुत थके भी है, तो थोड़ा वो रेस्ट करेंगे। और आज हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। अभी मेरी खाला जान का भी फ़ोन आया था कि हाँ लो देख लो भाई इनका देख लो। तो मेरी खाला जान का फ़ोन आया था कि आज आएंगे नहीं क्या, लेकिन आज हम लोगों ने कहा है कि आज हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज एक दिन नहीं निकल पाता है इंसान, पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह कल उनके ईद मिलने हम लोग जाएंगे। हो सकता हो वो लोग हमारे यहाँ आए हैं, तो हम तो नहीं जा पाएंगे आज क्योंकि अभी तक हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है और थोड़ी सी काम भी थोड़ा बाकी है इस वजह से। तो गाइस फिर अगर आपको मेरा ये ईद का व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। और प्लीज़ अपना सपोर्ट अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए जैसा अभी तक अपना प्यारा मैप पर बनाए हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय बाय।